हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनएयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनएयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने आप लोग का असाइनमेंट क्वेश्चन का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आप लोग वहाँ से जाके अपना असाइनमेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप ए कंप्लीट कर लिया था और ग्रुप सी भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। ग्रुप सी का हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था जो आज हम लोग करने वाले हैं, और हम लोग ग्रुप बी के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट टू स्फीयर S1 S2 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली इफ, आपको एक कंडीशन आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये 3D से है, आपका 3 डायमेंशनल से ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा दो स्फेयर गिवन है। एक स्फेयर आपका मान लेते हैं, थोड़ा मेरा फिगर सही नहीं बन रहा, आप लोग सही से बनाना। और ये हो गया एक दूसरा स्फेयर। ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि आप जो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सब दोनों 90 डिग्री बना रहा है। सॉरी, देखिए यहाँ पे आप मतलब ठीक से करना, एक बार फिर से मैं करके अच्छे से बना देती हूँ। देखिए इसका कुछ फिगर जो होगा आपका कुछ इस तरह का बनेगा। इसका सेंटर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये दोनों को ज्वाइन कीजिए। और फिर मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रही हूँ, इस वजह से ऐसे हो रहा है। आप लोग एग्जाम में फ्री हैंड डायग्राम मत बनाना, सही से डायग्राम बनाना जो स्फेयर की तरह दिखना चाहिए। और ये सब भी आपका दिखना चाहिए कि 90 डिग्री पे है। ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री पे कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा π/2। ये मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है। इसका जो है आपका कोऑर्डिनेट जो है आपका हम लोग मान लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि हम लोग को जो स्फेयर दिया हुआ है इसी से हम लोग का कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका स्फेयर का जो आपको कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो गया आपका -u1 -v1 हो जाएगा, और ये हो गया -w1। ठीक है, और बी जो है आपका वो है आपका -u2, ये हो गया आपका -v2 और -w2। ठीक है, ऐसे आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर आप लोग समझ लेना इसको। ठीक है, ये आपका P हो गया, और ये क्या है हमारा, ये आपका स्फेयर है। आपका क्या है, ये हमारा स्फेयर है। ये आप करोगे नहीं फिर भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्फेयर हो गया। अब हम लोग इसका आगे लिखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टू स्फेयर्स आर said to cut ऑर्थोगोनली। दो स्फेयर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, वो हम लोग कब कहेंगे, when the tangent planes at their point, when their tangent planes at their points of intersection are at right angle। क्या होगा, राइट एंगल पे जब दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं अब यहाँ पे हम लोग ने क्या माना था, ए और बी दो पॉइंट बनाना था। लेट ए एंड बी द सेंटर्स। क्या है, ए और बी जो है वो दोनों स्फीयर S1 और S2 क्या है, सेंटर है। सेंटर्स ऑफ द टू गिवन स्फीयर, सेंटर्स ऑफ द टू गिवन स्फीयर। हमारा स्फीयर क्या क्या है, एक आपका S1 है आपका x² + y² + z² + 2u1x + 2v1y + 2w1z था हमारा, प्लस d1 = 0। और उसी तरह से हमारा दूसरा स्फीयर जो था आपका S2, वो था हमारा x² + y² + z²। तो ये क्या हो गया हमारा, x² + y² + z² + 2u2x + 2v2y + 2w2z + d2 और इक्वल्स 0। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे इस दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या मान रहे हैं, P, एंड P
बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी भी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देन ये सब आपको लिखना होगा अच्छे से, आप जब लिखोगे तभी आप लोग को नंबर भी आप लोग को अच्छे से आएगा। देन इफ द tangents, then if the tangent planes at P, if the tangent planes at P to the sphere, to the two spheres are at right angles, these tangent planes being at right angles to the radii, then angle APB must be at right angle, therefore क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से हमारा। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। और हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या है, हम लोग का ए और बी का, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या है, -u1 था हमारा, फिर -b1 था और -w1 ए का था, और b का क्या था हमारा, -u2 -v2 और -w2 था। एंड ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर हो जाएगा आपका u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1। और उसी तरह एंड the coordinates of b का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, वो था आपका -u2 -v2 और -w2, ठीक है। क्या था, -u2 -v2 -w2। तो bp का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एंड bp का स्क्वायर आपका हो जाएगा आपका u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर जब निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, तो नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके क्या होगा, मिलेगा हम लोग को, वो हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका u2 माइनस u1 का स्क्वायर प्लस v2 माइनस v1 का स्क्वायर प्लस w2 माइनस w1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2u1 u2 प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 प्लस w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस माइनस 2w1 w2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लोग का जो ये ए बी स्क्वायर इक्वल्स क्या था, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या होगा आगे हो जाएगा आपका, हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value, substituting these values in 1, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2
प्लस W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस 2W1 W2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखो क्या होगा, ये आपका दोनों साइड जो जहाँ जहाँ पे U1 U2 V1 ये सब है, U1 V1 W1 जहाँ भी स्क्वायर सब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 और इक्वस क्या हो जाएगा हमारा, इक्वस टू आ जाएगा D1 प्लस D2। तो हम लोग को यही प्रूफ करना था, तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। देखिए क्या प्रूफ करना था हम लोग को, यही ना प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका ग्रुप सी का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग हमारे ग्रुप बी पे आते हैं। ग्रुप बी जो है आपका वो ट्रिगोमेट्री है और आपका कुछ रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, कुछ आपका और आपका कुछ इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। तो हम लोग ग्रुप बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आपका स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवस थ्योरम। ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसको देखते हैं हम लोग को इसका स्टेटमेंट पहले लिखना है और फिर उसको प्रूव करना है। तो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, डी मोइवस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है आपका। तो स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट वो है आपका इफ एन बी any integer, if n be any integer positive or negative, then क्या होगा आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n जो होता है वो हो जाता है आपका cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे अभी हम लोग का स्टेटमेंट यहीं तक नहीं रुकता है। आपका जो डी मोइवस थ्योरम होता है उसमें हम लोग 3 केस में प्रूफ करते हैं। फर्स्ट तो इंटीजर जो है आपका पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, और थर्ड आपका फ्रैक्शन होता है, तो वो भी आपका स्टेटमेंट में ऐड होगा। इफ n क्या होगा, जब n कोई एक फ्रैक्शन होगा, इफ n बी ए फ्रैक्शन, इफ n बी ए फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर क्या हो जाएगा, देन cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n। तो भी हम लोगों को क्या आएगा, यही वैल्यू आएगा। स्टेटमेंट तो हम लोगों ने लिख लिया है, अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो इसके प्रूफ में हम लोग इसको 3 केस में प्रूव करेंगे। फर्स्ट केस जो होगा हम लोग उसमें लेंगे कि हमारा जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। केस वन होगा हमारा व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा, जब n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये आपका हो जाएगा, तो हम लोग क्या, वी हैव, हम लोग के पास क्या है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। पहले तो cos थीटा 1 ये cos थीटा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस आई cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, और ये हो जाएगा i इंटू आई करोगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रियल वाला है, रियल वाले को एक साथ कर लेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस क्या हो जाएगा, आई टाइम्स साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आप लोग को हमारा एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला, देखिए cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है,
वो होता है आपका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे ए की जगह पे थीटा 1 है, बी की जगह पे थीटा 2 है, तो उसको लिख देंगे कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। और उसी तरह से आपका ये क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 टर्म तक मतलब n=3 तक जाएंगे। पहले हम लोगों ने n=1 n=2 में मल्टीप्लाई किया, अब n=3 में जाएंगे। तो ऑल्सो हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग करेंगे कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। ठीक है, तो हम लोगों ने इस दोनों का प्रोडक्ट तो पहले से निकाल के रखा है, ये आएगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये हो गया आपका कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस हो जाएगा आई टाइम्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस 3। ठीक है, और एक क्या बचेगा, आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा 3। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साइड, रियल वाले को एक साइड और इमेजिनरी वाले को एक साइड करेंगे। तो रियल वाले में आपका आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉस थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, और ये हो जाएगा आपका प्लस आई कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, और ये आ गया आपका साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। ठीक है, अब देखो आप, अब फिर से ये हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है। जब फॉर्मूला पे करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और ये हो जाएगा आपका प्लस आई साइन, उसी तरह से ये भी होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब फिर से जब हम लोग इसी तरह से n टर्म्स तक निकालते जाएंगे, अभी हम लोग n=3 तक निकाले हैं, और जब हम लोग क्या करेंगे, जब n टर्म्स तक निकालेंगे तो देखते हैं फिर हम लोग क्या मिलेगा। Similarly, we have for n factors, क्या होगा हम लोग के पास है, वो है आपका, जब हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, और इस तरह से आगे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग जाएंगे कॉस थीटा n तक जाएंगे प्लस आई साइन थीटा n तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जैसे हम लोग का ये रिजल्ट आया उस तरह से ये भी तो हम लोग का इसी तरह से आएगा। ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n प्लस आई साइन, ये हो जाएगा आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया हम लोग का रिजल्ट, जब n टर्म्स तक जाएंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 रिजल्ट हम लोग का निकालने के लिए इन सबको कर देते हैं थीटा के इक्वल कर देते हैं। तो जब थीटा के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए इन दिस रिजल्ट क्या है हमारा रिजल्ट, आपका थीटा 1 जो है वो थीटा 2 के इक्वल है, इक्वल से आपका थीटा 3 और डॉट 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 इक्वल्स थीटा n, और इक्वल्स किसके है, थीटा के इक्वल है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये कॉस n
थीटा प्लस डॉट 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 थीटा टाइम, जब थीटा को n टाइम्स जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका n थीटा आएगा। तो उसको हम लोग अब डायरेक्ट लिखते हैं। दस हम लोग को क्या मिल गया हमारा, यही तो हम लोग को निकालना था, हम लोग को यही चाहिए था, हम लोग को यही प्रूव करना था आपको। देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n, हम लोग जिसको लेकर आगे से चले थे वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट केस जो है आपका वो प्रूफ होता है। अब हमारा सेकंड केस क्या है, हमारा सेकंड केस है जिसमें आप लेंगे, क्या लेंगे, हमारा जो n है वो एक निगेटिव इंटीजर है। व्हेन n क्या है, व्हेन n इज ए निगेटिव इंटीजर, तो जब n एक निगेटिव इंटीजर होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि हमारा n जो है वो किसके इक्वल है, माइनस m के इक्वल है, जहाँ पे m क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि अगर m निगेटिव होता है आपका तो निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m को एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ओके, तो देखिए, तो अब क्या होगा, नाउ जो आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n था वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस m के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर m हो जाएगा ये। और अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं नीचे, हम क्योंकि हम लोग का इमेजनरी नहीं होता तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ऊपर में, और नीचे में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा आपका, सॉरी एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ाकर फिर करते हैं। ये देखो, जब इसको करोगे तो हम लोग जानते हैं एक केस फर्स्ट से हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है कॉस m थीटा प्लस आई साइन n थीटा बाई केस वन। हम लोग क्या है, केस वन से हम लोग इसको जानते हैं। अब आगे देखते हैं, तो अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग कॉस m थीटा माइनस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर m थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर m थीटा, और माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा होगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। तो दोनों का ये एक वैल्यू आ जाएगा आपका कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम लोग का आगे में क्या होगा, ये हमारा इतना आ गया। अब देखो कॉस, इसको हम लोग कॉस माइनस m थीटा लिख सकते हैं, क्यों, कॉस माइनस m थीटा तो कॉस m थीटा ही होता है, इससे कुछ चेंज नहीं आएगा। और उसी तरह से हम लोग प्लस आई साइन m थीटा को हम लोग इसको माइनस m थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस m जो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव आता है, तो साइन माइनस m थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन m थीटा ही होगा। तो इससे कुछ चेंज नहीं होगा। हम लोग माइनस m क्या लिए थे, माइनस m को हम लोगों ने पहले ही ऊपर n के इक्वल लिया था, तो ये हो जाएगा आपका कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही करना था, तो हमारा केस 2 भी हो गया। अब हम लोग हमारे केस 3 को देखते हैं। लगता है आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए केस 3 क्या हो जाएगा हमारा, केस 3 अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब n को एक फ्रैक्शन लेंगे। व्हेन n इज ए फ्रैक्शन, क्या n जब हम लोग फ्रैक्शन लेंगे तो मान लेते हैं कि n जो है हमारा वो r/s के इक्वल है, जहाँ पे आपका s क्या होगा, s पॉजिटिव होगा, वेयर s इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर s इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एंड r जो होगा वो इंटीजर होगा, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब केस और 1 और 2 को जब आप यूज़ करोगे तो फ्रॉम यूजिंग
फ्रॉम केस 1 एंड 2 डायरेक्ट लिखो। फ्रॉम केस 1 और 2 हम लोग के पास क्या है, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर अगर आर होगा तो ये हो जाता है आपका कॉस आर थीटा प्लस आई साइन आर थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस आर बाई एस इंटू एस थीटा। एस से तो एस कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा आई साइन आर बाई एस इंटू एस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आर ही। तो इसको हम क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग कॉस आर बाई एस थीटा प्लस आई साइन आर बाई एस थीटा का होल पावर एस लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड एसेथ रूट लेते हैं। तो टेकिंग एसेथ रूट क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड एसेथ रूट लेंगे। टेकिंग एसेथ रूट ऑफ बोथ द साइड्स क्या मिलेगा हम लोग को, फिर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर आर बाई एस। और क्या हो जाएगा आर बाई एस, और इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कॉस आर बाई एस थीटा प्लस आई साइन आर बाई एस थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो आपका जब इसका आपका एक वैल्यू क्या होगा, ये होगा। अब हम लोग आर बाई एस के जगह पे जब एन पुट करेंगे, नाउ पुटिंग आर बाई एस इक्वल्स एन, जब आर बाई एस की जगह पे एन पुट करेंगे तो देखते हैं फिर हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर एन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। और हम लोग को यही तो प्रूफ करना था। इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो प्रूफ है कंप्लीट, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, डे मोइरस थ्योरम यही प्रूफ होता है। काफ़ी इजी थ्योरम है, आप लोग को केस बस 3 केस में आपको इसको सॉल्व करना होता है। अदरवाइज ये थ्योरम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है। हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट केस में हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था, सेकेंड केस में एन को नेगेटिव लिया था, और थर्ड केस में हम लोगों ने क्या किया था, एन को एक फ्रैक्शन लिया था। और फिर लास्टली हम लोग कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, लास्टली हम लोग को क्या आ रहा है, हम लोग का रिजल्ट जो है आपका सेम रह रहा है। हम लोग को यही शो करना था। और तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।